हमारे साथ वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योति वर्धन जयपुरिया मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं। ज्योति जी, गुड मॉर्निंग। क्या एक सेंस बन रही है कि मार्केट फाइनली उस अंडर परफॉर्मेंस को खत्म करने के लिए तैयार है, और जो जीएसटी कट आया था, क्या वाकई में अब वो मार्केट के लिए एक बड़ा ट्रिगर बनता हुआ? हाँ, तो देखिए, दो तीन चीज है जो पॉजिटिव हो सकती है। एक तो फेड का जैसे मीटिंग है कल, तो उसमें ना थोड़ा रेट कट 25 पे तो एक्सपेक्टेड है। पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा कि गाइडेंस क्या आता है फेड से। लगता है कि एक या दो रेट कट और इस कैलेंडर ईयर में आ सकता है। दूसरा है वो ट्रेड डेलीगेशन आया है यूएस से, तो कुछ समझौता हो सकता है, अपना ट्रेड पैक्ट हो सकता है, वो एक पॉजिटिव हो सकता है। और ये जो जीएसटी है इसके कारण थोड़ा सा ना सेल्स धीमा हुआ है। 22 तारीख के बाद सेल्स है ना पिकअप होएगा। तो जब अक्टूबर उसमें रिजल्ट्स आएंगे सितंबर क्वार्टर के, तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से रहेगा कि सितंबर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे, पर है ना गाइडेंस काफी स्ट्रांग रहेगा कि भाई अक्टूबर का सेल्स बहुत अच्छा हुआ है पोस्ट जीएसटी कट। तो ये तीन पॉजिटिव हो सकते हैं। एक एफआई के दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया सबसे बड़ा अंडरवेट मार्केट है उनके लिए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव आए तो हो सकता है ना उनका सेलिंग रुक जाए, थोड़ा बाइंग भी चालू हो जाए, तो एक आ सकता है। पर ज्यादातर मार्केट एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट के अंदर ही थोड़ा हायर एंड पे मार्केट जा सकता है। ओके अच्छा, ज्योति वर्धन जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। अभी बैंक्स जिसने पिछले हफ्ते से थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना शुरू किया, अभी डोमिनेट कर रहे हैं इन कंपैरिजन विद प्राइवेट बैंक्स। पीएसयू बैंक ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं। बेटर क्या है इस वक्त चेज करना, प्राइवेट पीएसयूज? आपका कन्विक्शन किस तरह ज़्यादा है इस वक्त? तो विजेंद्र जी, देखिए बैंक्स में क्या है ना कि ये क्वार्टर भी थोड़ा निम धीमा ही रहेगा, क्योंकि ये जो है ना रेट कट आया है उसके कारण निम्स पे काफी प्रेशर पड़ रहा है। हम लोग का अनुमान है कि अगले क्वार्टर से थोड़ा सा निम में पिकअप होएगा, और जो मार्च क्वार्टर है उसमें निम्स है ना बेहतर होंगे। वो जब होएगा तो फिर है ना बैंक्स में थोड़ा तेजी आएगा। अभी थोड़ा यदि देखें तो बैंक्स एक तरह से थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है। वैल्यूएशन में काफी बैंक सस्ते हैं, तो हम लोग डिप्स पे बैंक्स ले रहे हैं एक साल के व्यू से, कि भाई खराब न्यूज पे स्टॉक प्राइस यदि घटता है तो वो है ना वहां पे एक मौका मिलता है कि लॉन्ग टर्म एक साल के लिए वहां पे है ना बैंक्स की खरीदारी कर सके। ओके बैंक्स। अच्छा ज्योति वर्धन जी, जो चीज़ इस पूरे टैरिफ वॉर से शुरू हुई थी जो खराब होनी, बहुत से लोग टेक्सटाइल में निवेशित भी होंगे, पैसा बनाया भी होगा, गवाया भी होगा इस आई थिंक पूरे टैरिफ के बाद। जिस तरीके का पीछे 10 दिन का न्यूज़ फ्लो रहा है, जिस प्रकार के ट्रंप साहब के ट्वीट, उसके बाद इंडिया का रिस्पांस, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रिस्पांस, और अब ये ट्रेड डील पे बातचीत शुरू होना, क्या टेक्सटाइल्स पे रिस्क लेना चाहिए इस वक्त? मतलब जिनके पास निवेशित हैं वो थोड़ा सा बॉटम फिशिंग करें या फिर फ्रेश एडिशन करें? इस सेक्टर में एक रिवर्सल लाजमी लग रहा है आपको क्या? देखिए, हम लोग टेक्सटाइल्स क्या ना, मार्केट कैप के हिसाब से हम लोग के तो टेक्सटाइल में एक्सपोजर कुछ है नहीं। पर ये जो ट्रेड डील है, ये अभी बातचीत होएगा, तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में ट्रेड डील हो जाएगा। उसको थोड़ा समय लगेगा, पर ये उस डायरेक्शन में जा रहा है कि है ना दोनों साइड अभी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। तो आशा है कि 6-8 हफ्ता में हो सकता है ये जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है इंडिया पे, वो तो कम हो जावे। तो थोड़ा समय लगेगा, तो जो खरीदारी करना है उस हिसाब से खरीदना चाहिए कि ये ना एक ओवरनाइट नहीं कोई तेजी आएगा। पर डायरेक्शन जो इस तरह से जा रहा है, लग रहा है कि है ना 6-8 महीना हो सकता है ना, दिसंबर एंड तक अपने को है ना देखने मिले कि जो 50% टैरिफ है वो 25 हो गया, और यदि बहुत अच्छा था तो 20 पे भी आ गया। अगर ऐसा हो गया तो खैर फिर तो बहुत शानदार होगा। अच्छा, एक इस समय आपके हिसाब से कोई नई थीम जो आपको लग रहा है कि यहाँ से बड़ा पैसा बना के दे सकती है, कोई ऐसी आइडेंटिफाई की है क्या आपने थीम? तो एक तो कंज्यूमर पे जैसे अनुज जी सब लोग का ध्यान है, तो हम लोग है ना काफी देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर कंपनीज है वहां तो है ना वैल्यूएशन काफी महंगे है। पर कई सप्लायर टू कंज्यूमर जो एंसली टू कंज्यूमर्स है, वहाँ वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है। तो वो एक चीज है जो है ना अच्छा हो सकता है। तो जैसे ऑटो में है ना, हम लोग ज्यादातर ऑटो एंसली से खेलते हैं ऑटो ओईएम के बावजूद, क्योंकि ऑटो एंसली में ना कोई मार्केट शेयर गेन करता है, कोई मार्केट शेयर हारता है, फिर भी वो ऑटो एंसली को है ना फायदा होता है, जबकि है ना
सेल अल्टीमेटली बढ़ जाती है। सेम वे कंज्यूमर में हम लोग थोड़े थोड़े है ना सप्लायर्स को देख रहे हैं जिनको है ना फायदा हो सकता है, जो सप्लाई करते हैं कंज्यूमर कंपनीज को, जैसे कंज्यूमर का सेल बढ़ेगा उनको फायदा हो सकता है। तो चाहे वाइट गुड के सप्लायर्स हो, चाहे कोई भी हो, वो एक है ना थीम अच्छा लग रहा है हम लोग को। दूसरा है जो है ना ये केमिकल सेक्टर है, वो काफी दिन से ना चला नहीं था, उसके ना नतीजे भी देखे तो 2 साल से अच्छे नहीं है। तो वो केमिकल सेक्टर में कई केमिकल्स में अभी थोड़ी है ना रिवाइवल आ रहा है, और वहां पे ना थोड़ा खरीदारी करना चालू कर दिया है। ऑल राइट, चलिए शुक्रिया आप ज्योति जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सेक्टर्स पर बात करने के लिए। मार्केट देखिए